हेलो बच्चों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 अध्याय 9 किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की यंत्र से जो बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उन पे यहाँ पे क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि किसी बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने रखा गया है। ठीक है, कि मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई बिंब है, कोई वस्तु है, वो फोकस दूरी कितनी है उसकी 15 सेंटीमीटर से अवतल दर्पण के सामने क्या क्या है रखा गया है। तो इस दर्पण द्वारा बिंब का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो जो बिंब है, वस्तु है, उस वस्तु का 3 गुना वास्तविक इसका प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात करनी है, परिकलित करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले जो दिया गया है इस क्वेश्चन में उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया क्या है, दिया है दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पे कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे दिया गया। ठीक है, और इसके अलावा क्या दिया गया है इसमें कि जो बिंब का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, इसकी आवर्धन क्षमता हो गई। और आवर्धन क्षमता क्या होता है, यहाँ पे m इक्वल टू ये आपको दे रखा है, कितना है -3 दे रखा है। और यहाँ पे क्या होगा, m इक्वल टू क्या होगा -v अपॉन u होगा। ठीक है, m इक्वल टू क्या होगा -v अपॉन u होगा। ठीक है, और m की वैल्यू कितनी है -3। तो यहाँ पे आ गया -3 इक्वल टू -v अपॉन u। तो माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा v इक्वल टू 3u। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो बिंब है, वस्तु है, तो वस्तु क्या होगी 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे v क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं आगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से अब दर्पण सूत्र क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। तो यहाँ पे जो अपन ने वैल्यू दे रखी है वो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या मिलेगा, 1/f की वैल्यू कितनी है -15 इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, v की वैल्यू कितनी है 3u है। ठीक है, प्लस 1/u। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/-15 इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा इसका 3u। 3u में 3u का डिवाइड करते हैं तो कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 1 ही आता है। प्लस अब u में 3u का डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे यदि 3u से इसको u में डिवाइड करते हैं इसको, तो u से u कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना 3। अब 3 को क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा यहाँ पे 3 इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4/3u। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला, तो 1/-15 इक्वल टू 4/3u। अब यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, v की वैल्यू बतानी, u की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। ठीक है, तो u यहाँ पे क्या आएगा, u यहाँ पे क्या है, बिंब की दूरी है, तो वो बतानी है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कि यहाँ पे जो 1 है वो 3u से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 3u इक्वल टू 15 इंटू 4। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से किसकी वैल्यू लेनी है, u की वैल्यू लेनी है। तो u इक्वल टू आ जाएगा -15 इंटू 4/3। अब 3 से इसको कट करते हैं, 15 से कट कर दिए, कितने टाइम गया ये 5 टाइम गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ गया, ये आ गया 5 इंटू 4, कितना होता है 20, तो -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो u आया, u क्या है यहाँ पे बिंब की दूरी है, तो यहाँ पे u आया वो क्या है, u इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से -20 सेंटीमीटर। जो बिंब की दूरी होगी, ठीक है, अवतल दर्पण से
वो कितनी होगी, -20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि उस माध्यम में प्रकाश के वेग की गणना करो जिसका क्रांतिक कोण कितना हो, 30 डिग्री हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो दिया, अब यहाँ पे अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू क्या होगा, C/V, और ये किसके इक्वल होता है, 1/sin IC के। और IC यहाँ पे क्या है, IC यहाँ पे क्या है, क्रांतिक कोण है। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे आएगा V इक्वल टू C sin आयोटा C, सॉरी IC आएगा। ठीक है, तो V यहाँ पे क्या है, V वेग होगा प्रकाश का, और यहाँ पे C क्या है, ये भी प्रकाश का वेग होता है, और sin IC क्या है, यहाँ पे क्रांतिक कोण है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपने को क्या दे रखा है, इसमें प्रकाश का वेग आपको बताना है उस माध्यम का जिसका क्या हो, क्रांतिक कोण कितना हो, 30 डिग्री हो। तो यहाँ से देखो क्या होगा, V इक्वल टू C, क्या प्रकाश का वेग कितना होता है वायु में, 3 × 10⁸ होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा इनटू साइन, और क्रांतिक कोण कितना है इसका, 30 डिग्री, तो साइन 30। ठीक है, आगे देखते हैं इसको, V इक्वल टू 3 × 10⁸ इंटू, अब यहाँ से साइन 30 का, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ से आ गया 1/2। ठीक है, तो अब देखो इसके आगे देखते हैं यहाँ से, तो V इक्वल टू, अब 3 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1.5 इंटू कितना है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश का वेग क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रकाश का वेग क्या आ जाएगा, V इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये जो प्रकाश का वेग आया है किस माध्यम में है, जिसका क्रांतिक कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं इसको, कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, वो 1.55 अपवर्तनांक के कांच से कोई उभयोतल लेंस बनाया गया है जिसके दोनों फलकों की वक्रता त्रिज्या समान है। दोनों फलकों की क्या है, वक्रता त्रिज्या समान है। यदि इस लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो आवश्यक वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पहले हमें दिया गया है उसके लिए लिख लेते हैं, दिया है। ठीक है, पहले क्या दिया गया है, इसमें अपवर्तनांक दे रखा है, अपवर्तनांक कितना है, 1.55, तो n इक्वल टू ये हो गया 1.55। इसके अलावा और क्या दे रखा है, फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी आपको दे रखी है, f इक्वल टू कितना होगा, +20 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, जो लेंस है उन दोनों लेंसों की जो वक्रता त्रिज्या है वो कैसी है, दोनों फलकों की, वो दोनों की सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो R1 होगा वो इक्वल होगा R2 के, और ये दोनों इक्वल होंगे किसके, R के इक्वल होंगे। ठीक है, जो हमें क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे उभयोतल लेंस के लिए, उभयोतल लेंस के लिए। ठीक है, उभयोतल लेंस के लिए फोकस दूरी 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 प्लस 1/r2, ये होगा। अब यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे पहले मान लिया है कि जो R1 और R2 दोनों किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, 1/f इक्वल टू n-1। ठीक है, तो यहाँ पे R1 की जगह क्या आएगा, R, और R2 की जगह क्या आएगा, R आएगा, तो 1/r प्लस 1/r। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करते हैं, तो 1/f इक्वल टू n-1। ठीक है, एलसीएम लेंगे इनका, तो कितना आएगा, R और 1 प्लस 1, तो 1/f इक्वल टू n-1, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, तो 2/r हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यूज हमें दे रखी है
उन सभी वैल्यूओं को इस फॉर्मूले में यहाँ क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो 1/f, f कितना दे रखा है 20, इक्वल टू n कितना दे रखा है 1.55 माइनस 1, और यहाँ से आ गया r, यहाँ से आ गया 2/r। ठीक है, अब इसमें माइनस करते हैं इसको, तो 1/20 इक्वल टू, माइनस करो इसको, कितना आएगा 0.55 इंटू 2r। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.10 अपॉन में r। तो ये किसके इक्वल आ गया 1/20 इक्वल टू 1.10 अपॉन r। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को r से मल्टीप्लाई, 20 को 1.10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा r इक्वल टू 20 इंटू 1.10। ठीक है, तो यहाँ से r इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी क्या पे r इक्वल टू कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। अब 22 सेंटीमीटर क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या इसमें पूछी है, क्या पूछी थी, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी 22 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद।